गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोसेस। किसका प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब आपको पता ही है, दो पार्टी आपस में बैठेगी टेबल के ऊपर चढ़ के नहीं बैठेगी भाई, यानी कि टेबल टॉक होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक पार्टी आपका मैनेजमेंट और एक दूसरी पार्टी जो है वो एम्प्लॉयज, दोनों के साइड से एम्प्लॉयज या फिर जो आपके मैनेजमेंट हैं दोनों के साइड से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि करने के लिए दोनों की तरफ से आते हैं, और फिर किसी न किसी टॉपिक को लेकर, किसी न किसी इशूज को लेकर के जो है वो क्या होता है, वहां पे नेगोशिएशन होता है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो प्रिपरेशन होगा। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में सबसे पहले क्या है आपका? प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। अब प्रॉब्लम किसके रिगार्डिंग है, किससे रिलेटेड है? वेजेज को लेकर है, आवर्स को लेकर है, या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद ना आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। अपनी बातें भी तो आपको वहां पर रखनी है ना टेबल पर, तो अपनी बातें जब आप रखेंगे तो कुछ डेटा भी लेकर जाएंगे। गैदर करेंगे। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। गैदरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट केस इन बार्गेनिंग। आप अपने केस को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे, कुछ डेटा लेकर जाएंगे। फिर यहीं पे प्रिपरेशन वाले स्टेज में ही ना सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर्स हो जाता है। नेगोशिएटर्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। चूजिंग स्किल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो स्किल्ड होने चाहिए फॉर बोथ द पार्टीज। बोथ पार्टीज आपको पता है कौन कौन है, एक एम्प्लॉयर्स हो गए आपके, एक एम्प्लॉयज हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन में क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? नेगोशिएटर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब प्रिपरेशन आपने कर लिया, अब इसके बाद जाएंगे आप क्या करने के लिए? डिस्कशन करने के लिए। एक इनिशियल मीटिंग हेल्ड की जाएगी। सबसे पहले मीटिंग यानी कि प्राथमिक मीटिंग, और हेल्ड टू सेट द ग्राउंड रूल्स फॉर नेगोशिएशन। यहां पर आपको बताया जाएगा कि रूल्स क्या हैं, किसको लेकर? नेगोशिएशन को लेकर। और दोनों ही पार्टी जो है अपने एजेंडा को बताएगी। ठीक है, इसके बाद जो है बातचीत करते करते फिर डिस्कशन होते होते बात आगे बढ़ेगी, प्रपोजल तक बात आएगी। प्रपोजल होगा, दोनों पार्टी अपनी अपनी बातें प्रेजेंट करेगी। पार्टीज प्रेजेंट देयर डिमांड्स एंड ऑफर। जो भी इनका ऑफर है, जो भी डिमांड है, वो प्रेजेंट होगा। यूनियन में सबमिट अ चार्टर ऑफ डिमांड। यूनियन जो है ना वो अपना एक लिस्ट दे सकती है, किसको? पेश कर सकती है, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में। जैसे कि वेज हाइक को लेकर, भाई हमारा जो वेजेज है उसको बढ़ाइए। बेटर वर्किंग आवर्स, हमारे जो काम करने के घंटे हैं उसको कम कीजिए। ये सारी बातों को लेकर के यूनियन जो है वो एक चार्टर प्रस्तुत कर सकती है। एम्प्लॉयर रेस्पॉन्स विद काउंटर प्रपोजल्स। फिर एम्प्लॉयर अपनी बातें बोलेंगे। ये सब जो है आपका प्रपोजल में है। सबसे पहले आपका क्या था? प्रिपरेशन था। प्रिपरेशन में क्या कर रहे थे आप? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, इसके बाद डेटा को गैदर, और इसी में नेगोशिएटर को आप सेलेक्ट कर रहे थे। इतना करने के बाद जब आपकी तैयारियां हो गई, अब तैयारियां हो गई तो आप जाएंगे बकबक करने के लिए, यानी कि डिस्कशन करने के लिए। भाई डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन करते करते जो है अपनी बातें रखेंगे। प्रपोजल होगा। प्रपोजल के बाद जब दोनों पार्टी जो है अपनी अपनी बातें बोल दिए, अब इसके बाद होगा क्या करने का काम? नेगोशिएशन। एक पार्टी थोड़ा सा ऊपर आएगी और दूसरी पार्टी थोड़ा सा अब नीचे जाएगी। जैसे वो जींस वाले एग्जांपल में था ना, कि आप अपना प्राइस 1500 से फिर धीरे धीरे 1550, 1600, 1650 कर रहे थे, और जो आपका दुकानदार था वो क्या कर रहा था? 2000 से 1900 आ रहा था, 1850 आ रहा था, 1700 पे फिर आपने फाइनल कर लिया, कुछ ऐसा। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या होगा? नेगोशिएशन होगा, यानी कि बार्गेनिंग का प्रोसेस होगा। दिस इज द कोर स्टेज। ये जो है ना ये मेन स्टेज है, वेयर एक्चुअल गिव एंड टेक अकर्स। अब यहाँ पे एक्चुअल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, बोथ साइड्स नेगोशिएट टर्म्स। दोनों ही पार्टी जो है अब यहाँ पे नेगोशिएशन करेगी, बार्गेनिंग करेगी, ट्राइंग टू रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। और एक ऐसे एग्रीमेंट तक पहुंचेगी जो दोनों को स्वीकार हो। दोनों यहाँ पे कौन कौन हो गए? एक तो एम्प्लॉयर और एक दूसरा एम्प्लॉय। ऑफन इन्वॉल्व्स सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन। ये वाला जो आपका क्या कहा जाए इसको, ये जो स्टेप है ना, ये नेगोशिएशन वाला स्टेप, तो इस स्टेप में ना सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऑफन इन्वॉल्व्स सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन। अब जब नेगोशिएशन हो गया, एक एग्रीमेंट के ऊपर आप पहुंच गए, अब फाइनली एग्रीमेंट जो है उस एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। वंस बोथ पार्टीज एग्री ऑन द टर्म्स, एक एग्रीमेंट पे, एक फाइनल डिसीजन पे दोनों पार्टी जब एग्री हो जाती है, बोथ पार्टीज एग्री, तो उसके बाद जो है ना एक कलेक्टिव एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जाएगा। ठीक है, दिस एग्रीमेंट कवर्स एस्पेक्ट्स। अब जिस भी इशूज को लेकर, जिस भी टॉपिक्स को लेकर बात हुआ है, वो टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड होगा ये कलेक्टिव एग्रीमेंट में।
अब वेजेज को लेकर अगर आपने बात किया हुआ है, या फिर बेनिफिट्स को लेकर, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर, ग्रीवेंस प्रोसीजर को लेकर, ग्रीवेंस प्रोसीजर का ना एक अलग से लेक्चर बना हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन के प्लेलिस्ट में, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां पे जाके, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो। मैं आपको बता देती हूँ वैसे ग्रीवेंस प्रोसीजर है क्या। ग्रीवेंस का मतलब होता है व्यथा, दुख दर्द पीड़ा कष्ट, किसका, एम्प्लॉयज का। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉयज को, तो वो किस प्रकार अपनी बातें मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, किस प्रकार अपनी बातें रखेगा, इसी को आप बोलते हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर्स। ठीक है, एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया, कलेक्टिव एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया जा चुका है। ठीक है, अब जब ये हो गया, आपका कलेक्टिव एग्रीमेंट बन गया, अब क्या करेंगे, उसको लागू करने का काम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। द एग्रीमेंट इज साइंड, एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो जाएगा, एंड पुट इनटू इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया इम्प्लीमेंट करने का काम, लागू करने का काम। जो एचआर हैं आपके, एचआर कम्युनिकेट्स। अब ये एचआर क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, जो एचआर मैनेजर होते हैं ना, जनरली उनको भी हम एचआर कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, एचआर कम्युनिकेट्स चेंजेस टू द वर्कफोर्स। अब एचआर का काम क्या है, जो भी चेंजेस किया गया है वो सारे वर्कफोर्स को जानकारी दे दी जाएगी उस बात से रिलेटेड, कि हाँ भाई ये सारे चेंजेस हुए हैं आपके वर्किंग आवर्स को लेकर, या फिर वेजेज को लेकर, या बेनिफिट्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट। अब ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना, जो भी आपने एग्रीमेंट बनाया उसको इंप्लीमेंट कर दिया, अब टाइम टू टाइम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई जो भी एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हुआ था वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंश्योर्स टर्म्स आर फॉलोड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं क्या है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो आपने पढ़ा। सबसे पहले तो प्रिपरेशन होगा, प्रिपरेशन में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, और उसके बाद नेगोशिएटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन आपका हो गया, अब आप तैयार हो जाएंगे अपने डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट है आपका डिस्कशन। जब डिस्कशन हो गया, फिर डिस्कशन करते करते प्रपोजल होगा, प्रपोजल के बाद अब जब दोनों पार्टी अपनी बातें बोल दिए प्रपोजल में, अब प्रपोजल के बाद होगा आपका बार्गेनिंग नेगोशिएशन, इसके बाद कोई आपका एक एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट साइन होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद टाइम टू टाइम मॉनिटर करने की जरूरत पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, ये था आपका प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसी के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक जो है वो आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं ट्रेड यूनियन। ओके, थैंक यू।